हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है हेलो। ये कहानी स्टार्ट होती है एक एमी नामी लड़की के साथ जो कि एक एक्ट्रेस है और न्यूयॉर्क शहर से आई है लॉस एंजलिस अपनी किस्मत चमकाने के लिए। उसके एजेंट ने ही उसे एक अपार्टमेंट रेफ़र किया था जो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। घर का सेटअप बहुत ही ओल्ड फैशन था कि कहीं ये घर 1930 में बनाया गया था। इसे बहुत ही आर्टिस्टिकली और यूनिकली डेकोरेट किया गया था। पुरानी फिल्मों के पोस्टर्स, मैगजीन्स, बुक्स और रिकॉर्ड्स सब बहुत ही फिल्मी था। एक एक्ट्रेस के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। घर में घुसते ही मोटिवेटेड फील करने लगी थी वो। इस घर के ओनर से बात करके उसे इस घर की हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पता चलता है कि यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ रह चुके हैं, कुछ अपने इनिशियल पीरियड्स में जो कि स्ट्रगल कर रहे थे और कुछ रिटायरमेंट लेने के बाद। और इन्हीं में से एक थी मैडम फ्लोरेंस लॉरेंस। उन्हें मोशन पिक्चर की द फर्स्ट मूवी स्टार माना जाता है। एक वक्त मिली 1906 के दौरान बहुत फेमस थी वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती उम्र के कारण उन्हें काम मिलना बंद हो गया। फिर आया 1929 का क्रैश जिसमें वो ऑलमोस्ट कंगाल हो चुकी थी। फाइनली 1930 में अपना आलीशान महल छोड़कर उन्हें इस घर में शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि अब वो पहले की तरह लाइविश लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। इमी को इसी घर में दरवाजे के पास एक छोटा सा शेल्फ भी दिखता है जिसका पर्पज़ उसे समझ नहीं आता। तो मिस्टर ऑनर कहते हैं कि ये असल में एक टेलीफोन रैक है और इसका ताल्लुक भी मैडम लॉरेंस से ही है। तब उनके ग्रैंडपा इस घर के मालिक थे। उन्होंने बहुत ही करीब से देखा था लॉरेंस को। उन दिनों बहुत ही डिप्रेस्ड रहती थी वो। पूरा ही दिन एक चेयर लेकर वो इसी टेलीफोन के सामने बैठी रहती थी, इसी उम्मीद में कि एक दिन किसी स्टूडियो से उसे कॉल आएगा और कोई उसे बुलाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। बेचारी। इतना कहकर मिस्टर ऑनर रुक जाते हैं। उन्होंने नोटिस कर लिया था कि एमी का चेहरा उतर चुका है। वो उसे और डिप्रेस्ड नहीं करना चाहते थे, इसीलिए बात को यहीं ख़त्म करते हैं और उसे सेटल होने के लिए कहकर निकल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड एमी वो सच में ही टेंशन लेने लगी थी। इस प्रोफेशन की एंडिंग गेम के बारे में तो उसे भी बहुत अच्छे से पता है, बट अगेन सबकी किस्मत तो सेम नहीं होती ना। वो ऑनलाइन मैडम लॉरेंस के बारे में रिसर्च करती है, लेकिन वो नोटिस नहीं करती कि उनका नाम लेने के साथ ही सीलिंग फैन अपने ही आप स्टार्ट हो चुका था। एमी को उनका एक बायोग्राफिकल वीडियो मिलता है जिसे वो देखना स्टार्ट तो करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो बोर हो जाती है और अपने हेडफोन लगाकर वर्कआउट करना शुरू कर देती है। उसे पता नहीं चलता कि इस वीडियो में सिर्फ लॉरेंस के करियर के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि उसकी मौत कैसे हुई इसके बारे में भी सब कुछ बताया गया होता है इन डिटेल्स। एमी को पता नहीं चलता कि मैडम लॉरेंस ने सुसाइड करी थी। हर रोज़ की टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन से डील कर करके वो थक चुकी थी। उन्हें अच्छी तरह समझ आ चुका था कि सब लोग उन्हें भूल चुके हैं और वो कभी लैमलाइट में वापस जा नहीं पाएंगी। ये रियलाइजेशन भी उनके सहन से बाहर जा चुका था। तो एक दिन उन्होंने कफ सिरप के साथ एंटी पॉइजन डालकर खा लिया। इससे उनके अपने ही घर में उनकी मौत हो गई। अब वो घर कहाँ है इसका एड्रेस क्लियरली कहीं भी मेंशन नहीं है, तो ये हो सकता है कि यही वो घर हो। एमी को ये सब कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो कुछ देर बाद जब कैबिनेट के अंदर उसे वही एंटी पॉइजन दिखाई देता है तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में ये सवाल एक बार के लिए भी नहीं आता कि इतना पुराना, ऑलमोस्ट 100 साल पुराना एंटी पॉइजन का पैकेट यहाँ पे क्या कर रहा है। और हाँ, वर्कआउट के दरमियान उसे फ़ोन की घंटी कई बार सुनाई दी थी, जो कि पहले उसे लगा कि ज़रूर कहीं और से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में तो वो इसी घर से आ रही थी। उस रात इस घर में उसकी पहली रात थी, तो वो जल्दी सो जाती है। एक तो वो टायर्ड थी और कल सुबह उसका एक बहुत ज़रूरी एडिशन भी था। मगर देर रात अचानक से ही किसी आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है। घर में कुछ लाइट्स अपने आप ही हिल रहे थे। म्यूज़िक प्लेयर भी ऑन हो चुका था जिसमें कोई बहुत पुराना सा गाना बज रहा था।
मगर जैसे ही एमी देखने जाती है तो सब कुछ अपने आप बंद हो जाता है। सिर्फ उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। एमी को लगता है कि ज़रूर उसके कान बज रहे होंगे। नई जगह है इसलिए अनकंफर्टेबल फील कर रही है वो। तो वो वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। लेकिन जैसे ही उसका दरवाज़ा बंद होता है तो अंदर उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि बाहर जैसे कोई कुछ खींच रहा है और वो कुछ भारी सामान है। वो कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोलती है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसके दरवाजे के बिल्कुल सामने एक चेयर पड़ा है। लेकिन ये यहाँ कैसे आया? इसका मतलब कि ज़रूर घर में कोई और भी मौजूद है। एमी किसी तरह से वॉशरूम से निकलकर अपने बेडरूम तक जाती है और दरवाज़ा लॉक करके घर के ओनर को कॉल करने लगती है। मगर वो फ़ोन एक्चुअल में इसी घर में रिंग हो रहा था। एमी दरवाजे के की होल से बाहर झांकती है तो उसे बहुत ही पुराना टेलीफोन दिखता है जो कि उसी रैक के ऊपर रखा था। उसे ड्राइंग रूम से किसी के चलने की आवाज़ भी आती है जो कि फ़ोन की तरफ बढ़ रहा होता है और डर के मारे एमी कॉल काट देती है। फिर भी उधर कोई कॉल रिसीव करता है और वो कोई लेडी होती है। वो काफ़ी देर तक हेलो हेलो करती रहती है। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि एमी को गूज़बम्प्स आने लगे थे। वो गेस कर पा रही थी कि ये लड़की कौन है। ये ज़रूर उसी फेमस स्टार की आत्मा होगी जो कि अभी भी अपना फेम वापस पाने की उम्मीद में बैठी हुई है। उसकी आत्मा को सुकून तक नहीं मिला। उसकी आवाज़ से ही पता चल रहा था कि वो कितनी डेस्परेट है। सालों से इसी फ़ोन के बजने का इंतज़ार जो किया है उसने, मगर जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उतना ही गुस्सा हो जाती है। पागलों की तरह दरवाजे पर पीटने लगती है। इतनी ज़ोर से धक्का देती है कि एमी के हाथ पर ज़ख्म हो जाते हैं। काफ़ी देर तक हिल नहीं पाती वो। कुछ देर बाद जब हर तरफ खामोशी हो जाती है तो वो की होल से फिर दोबारा बाहर देखती है तो इस बार उसे उस फ़ोन के साथ वो लेडी भी नज़र आती है। वो बिल्कुल उसी ही तरह बैठी थी, उसी चेयर पर, एग्जैक्टली जैसे घर के ओनर ने डिस्क्राइब किया था। बहुत ही भयानक था उसका चेहरा। लेकिन अगर ये यहीं बैठी रही तो एमी घर से कैसे निकलेगी? बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर एमी एक प्लान बनाती है। उसे पता था कि ये लेडी किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है और उसकी आत्मा को क्या चाहिए, और वो उसे वही देती है। बिस्तर के पास जाकर कंबल में छुपकर वो फिर से एक बार वही नंबर ट्राई करती है। परेशान होने के साथ साथ ही वो लेडी कॉल रिसीव करती है। एमी उसे बताती है कि वो एक फेमस स्टूडियो से बात कर रही है। वो लेडी एक रोल के लिए सिलेक्टेड हुई है और कल सुबह उसे आकर रिपोर्ट करना होगा। भले ही डर से एमी का गला सूख चुका था और आवाज़ भी सही तरीके से नहीं निकल रही थी। एमी को लिटरली बहुत रोना आ रहा था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह हिम्मत करके अपना काम कर देती है, जिसका फ़ायदा भी उसे मिलता है। वो लेडी इतना खुश होती है कि उछल के वहाँ से गायब हो जाती है। एमी एग्जैक्टली यही चाहती थी, तो वो और ज़्यादा देर नहीं करती और भागती है बाहर को। मगर वो घर से बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि घर का मेन डोर लॉक्ड था। बहुत कोशिश करके भी वो लॉक को नहीं खोल पाती। उधर वो फिर से फ़ोन बजने लगा था। हाँ, उसे रिसीव करने फिर वो आत्मा भी आएगी। एमी के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। उसे कुछ भी करके इस भूतिया घर से बाहर निकलना था। तो वो पूरी कोशिश करती है और वो लॉक को खोलकर घर से बाहर निकल जाती है। उसे लगा था कि वो बच गई है, लेकिन ये सच नहीं था। घर के बाहर जाते ही उसे फिर से वो आत्मा नज़र आती है। वो एक्चुअल में उसी का पीछा कर रही थी क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। अभी एमी क्या करेगी? दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और कुछ हद तक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड भी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।